जय जिनेन्द्र जीवम जीवमदवम जिणवर बसहेण जेणी डिठम देविंद विंदवन्नम वंदे तम सविदा सिरसा। जय बोली विश्वदिनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव की जय। हमने पूर्व की कक्षा में यह जाना हुआ था कि द्रव्य कितने भेद वाले होते हैं और अस्थिकाय कौन कौन से द्रव्य होते हैं। आज हम सभी अपने स्वाध्याय की कक्षा में अस्थिकाय का स्वरूप जानेंगे कि अस्थिकाय आखिरकार कहते किसको हैं, अस्थिकाय का अर्थ होता क्या है। तो सभी लोग अपनी जिनवाणी में पृष्ठ क्रमांक 34 और गाथा क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 35 और गाथा क्रमांक 24 निकाल लेवे। संति जदो तेणेदे अतिथि जिणभरा भड़न्ति जिणवरा जम्मः काया इव बहुदेशा तम्हा काया य अस्थिकाया य। संति जदो तेणेदे अतिथि भड़न्ति जिणवरा जम्मः काया इव बहुदेशा तम्हा काया यवस्थिकायाय। संति जदो तेणेदे अतिथि भड़न्ति जिणवरा जम्मः काया इव बहुदेशा तम्हा काया या अस्थिकायाय। आइए हम सभी अस्थिकाय के स्वरूप को जानते हुए गाथा का अर्थ स्पष्ट रूप से समझते हैं। आचार्य महाराज अस्थिकाय की चर्चा कर रहे हैं कि अस्थिकाय कहते किसको है। तो अस्थिकाय शब्द का अर्थ इस गाथा में आचार्य महाराज बताएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। संति जदो तेण एदे, अर्थात संति होते हैं, विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं? जदो तेणेदे, जो पूर्व में कहा हुआ है। पूर्व में किसकी चर्चा आई थी? तो पूर्व में 6 द्रव्यों की चर्चा आई थी। 6 द्रव्यों में भी 5 अस्थिकाय की चर्चा आई थी। अस्थिकाय कौन कौन से होते हैं हमने पूर्व की स्वाध्याय की कक्षा में जाना हुआ था। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, यह क्या है? अस्थिकाय है। तो अस्थिकाय की चर्चा ही आचार्य महाराज इस गाथा में कर रहे हैं। तो बताए हैं कि जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, जो यह 5 द्रव्य हैं, वह कैसे हैं? संति होते हैं, विद्यमान होते हैं। और क्या है? तेण, इसीलिए अतिथि, इनको क्या कहा है? अस्थि कहा है। इनको अस्थि कहते हैं। अस्थि क्यों कहते हैं? क्योंकि वह विद्यमान है, स्थित है, इसलिए जो 5 द्रव्य है उनको अस्थि कहा गया है। अब अस्थि किसने कहा है? मैंने कहा है या आपने कहा है? नहीं, इसको भड़न्ति कहते हैं। कौन कहते हैं? जिणवरा, अर्थात जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। अब देखिए फिर से गाथा की पहली वाली पंक्ति। जिनेन्द्र भगवान बोल रहे हैं कि जिणवरा भड़न्ति अस्थि, अर्थात जिनेन्द्र भगवान भड़न्ति कहते हैं अस्थि। अस्थि किसको? अस्थि किसको विद्वान कहते हैं? संति जदो, जो पूर्व में हमने कह चुके हैं, ऐसे 5 द्रव्यों को जिनेन्द्र भगवान ने अस्थि कहा हुआ है। अब उनको अस्थि क्यों कहा हुआ है? तो बोल दिया जमहा काया इव बहुदेशा। जमहा क्योंकि ये काय के समान है। देखिए इव अर्थात समान, काय के समान बहुदेशा,
वह काय के समान बहुत प्रदेश वाले होते हैं, बहुप्रदेशी होते हैं। जिस प्रकार यह काय जो है वह बहुप्रदेशी है, उसी प्रकार जो पांच और द्रव्य हैं वह भी कैसे हैं, काय के समान ही बहुप्रदेशी वाले हैं। इस कारण से उनको क्या कहा गया है, काय कहा गया है। काय का समझ में आ गया, काय शब्द किससे लिया गया है, तो वह काय बहुप्रदेशी होने के कारण उनको काय कहा हुआ है। और तमहा काया या अत्थिकायाया, तमहा काया इसलिए इनको काय कहते हैं। फिर से देखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काय द्रव्य को बता रहे हैं कि काय किसको कहा है। अस्थि तो समझ में आ गया, चर्चा अस्थि काय की चल रही है, तो अस्थि समझ में आ गया। अस्थि अर्थात विद्यमान जो है, जो स्थित है, जो है वह अस्थि है। काय किसे है, तो जो एक प्रदेश ना होकर के बहुप्रदेशी होता है उसको काय कहते हैं। और वह काय कैसे गए, तो वह काय बहुप्रदेशी है, इसलिए उनको काय की संज्ञा दी गई है। और वह तमहा काया इसलिए उनको काय कहते हैं, या अस्थि काया अर्थात अस्थि अर्थात स्थित होने पर भी और कायवान होते हुए भी दोनों को मिला देंगे तो अस्थि काय, अस्थि भी है काय भी है, इसलिए वह अस्थि काय हो जाती है। और वह अस्थि काय कितने होते हैं, पांच द्रव्य ही अस्थि काय है। काल द्रव्य को अस्थि काय में नहीं ग्रहण किया। क्यों नहीं ग्रहण किया, क्योंकि वह एक प्रदेशी है और बहुप्रदेशी होने के कारण अगर वह काल द्रव्य बहुप्रदेशी होता तो उसको भी हम अस्थि काय में ग्रहण करते, लेकिन वह काल द्रव्य एक प्रदेशी है इसलिए हमने उनको अस्थि काय में ग्रहण नहीं किया। आइए भावार्थ में हम और स्पष्ट रूप से जानते हैं। जो सदा विद्यमान रहे, कभी नाश न हो, उसे अस्थि कहते हैं। जीव कभी भी नष्टता को प्राप्त नहीं होगा, धर्म द्रव्य कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होगा, तो ये क्या हो गए, अस्थि हो गए, इनका कभी नाश नहीं होने वाला। जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है, शरीर एक प्रदेश में स्थित नहीं है, शरीर के समान वह कहते हैं बहुप्रदेशी वाले हैं, बहुत सारे प्रदेशों को वह ग्रहण करने वाले स्थित है बहुत सारे प्रदेशों में, उसे काय कहते हैं। जो अस्थि रूप भी हो और कायवान भी हो उसे अस्थि काय कहते हैं। विद्यमान भी है साथ ही साथ काय के समान बहुप्रदेशी है, उसे अस्थि काय कहा गया है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश अस्थि काय है, परंतु काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है। क्योंकि काल द्रव्य अस्थि तो है, काल द्रव्य विद्यमान तो है, ये नहीं बोल रहे कि काल द्रव्य नहीं है, काल द्रव्य तो है, लेकिन एक प्रदेशी होने के कारण वह कायवान नहीं है, इसलिए काल द्रव्य को अस्थि काय में ग्रहण नहीं किया। आशा करते हैं हम सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि अस्थि और काय, अस्थि काय किसे कहते हैं। अस्थि अर्थात विद्यमान हो, काय अर्थात बहुप्रदेशी हो, उसे विद्यमान हो और बहुप्रदेशी हो, अस्थि हो और काय हो, जब दोनों मिल जाएंगे तो वह अस्थि काय का रूप धारण कर लेंगे। काल द्रव्य को अस्थि काय में इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह अस्तित्व तो है, उसका अस्तित्व है, वह विद्यमान है, लेकिन वह एक प्रदेशी है, इस कारण से उसको काय की संज्ञा नहीं दी गई है। आशा करते हैं हम सभी को काल द्रव्य के बारे में, काल द्रव्य के प्रदेशों के बारे में और अस्थि काय के बारे में समझ में स्पष्ट रूप से आ गया होगा कि अस्थि काय किसे कहते हैं और काल द्रव्य को अस्थि काय में क्यों नहीं लिया। अब हम आगे अस्थि काय के स्वरूप के बाद द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा भी आने वाली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।